मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि देखें, ये इस तरह ना, ये मुल्कों के ताल्लुकात बड़े हम अपने जी से टूरिस्ट नहीं भेजेंगे, वो तबाह हो जाएगा। टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1000 करोड़ की। India to build new airport at Minicoy Islands in Lakshadweep will be deploying fighters there too. So India now moving ahead with plans to develop a new airport at the Minicoy Islands in Lakshadweep. अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। एक कैंपेन देख रहे होंगे, बायकॉट मालदीव्स। लक्षद्वीप में टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है अरबों रुपए का। कुछ जगहों पे डिप्लोमेसी बड़ी ज़रूरी होती है। डिप्लोमेसी से आप रिस्ट्रेन करते हैं, आप कहीं रिएक्ट करते हैं, कहीं बात करते हैं। 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। जो बायकॉट मालदीव की कैंपेन है, ये समझा जाता है कि उससे जो मालदीव की जो मईशत है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको खासा नुकसान पहुंच सकता है। उसका रिएक्शन ही हुआ कि जी फ्लाइट्स कैंसिल कर दो। पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। वो एक तस्वीर मालदीव के लिए भारी पड़ गई है, जिसकी वजह से वो इतने डर गए, जिसने मालदीव की जीडीपी और इसके साथ साथ उनकी पूरी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का दे दिया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत और मालदीव के बीच जारी विवाद मालदीव के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। बीते दिनों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें वायरल होने और प्राइम मिनिस्टर द्वारा इस द्वीप को घूमने की अपील करने के बाद मालदीव के मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणी से शुरू हुए इस विवाद से मालदीव के टूरिस्ट सेक्टर को तगड़ा झटका लगा है। तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन स्थल के रूप में लक्षद्वीप ने अचानक सबका ध्यान आकर्षित किया है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों ने लक्षद्वीप के कायाकल्प की तैयारी भी कर ली है और इसमें सबसे आगे देश का पुराना कारोबारी घराना टाटा ग्रुप नजर आ रहा है, जिसने इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए प्लान 2026 तैयार कर लिया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टूर एंड ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप की ओर से शेयर की गई इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के बाद उसके प्लेटफॉर्म पर इस लोकेशन और यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट की सर्च में 3400% का इजाफा देखने को मिला है। अब लक्षद्वीप टूरिस्ट स्पॉट चार्ट में लाइमलाइट में आ चुका है। जो उनकी 1/3 यानी कि 28% जो उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, वो टूरिज्म की वजह से है और उसमें भारत जो है वो वन ऑफ द टॉप कंट्रीज जो कंट्रीब्यूट करता है मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है। यानी कि 2023 में भी अगर आप देखेंगे 2 लाख से जायद जो भारतीय शहरी हैं उन्होंने सेहत की गर्ज से मालदीव का जो है वो विजिट किया। तो इस एतबार से जो बायकॉट मालदीव की कैंपेन है, ये समझा जाता है कि उससे जो मालदीव की जो मईशत है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको खासा नुकसान पहुंच सकता है। इस वक्त जहां कहीं नजर डाले सोशल मीडिया पर एक ही खबर, एक ही ट्रेंड गर्दिश कर रहा है, इंडिया वर्सेस मालदीव, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर बहुत सारी खबरें जो हैं वो सामने आ रही। समझ नहीं आ रहा कि किस खबर को कवर करें और किस खबर को छोड़ दें, कौन सी खबर ज़रूरी है और कौन सी खबर गैर ज़रूरी है। लेकिन अब लक्षद्वीप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1000 करोड़ की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सर शाहिद अली नईम। इनसे बात करते हैं कि इस सारे मामले पर इनका क्या रद्द अमल है, इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में अपनी कीमती राय का इजहार करने के लिए। सर, ये जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है मालदीव्स वर्सेस इंडिया, क्या कहेंगे आप इस जंग को लेकर? क्या मालदीव्स इस कंडीशन में है कि इंडिया के साथ इस जंग को जो है वो बर्दाश्त कर सके? बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया इस प्रोग्राम में। देखिए जी, मालदीव की बात करें तो मालदीव कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। ये तो एक जजीरा है, चारों तरफ पानी, बीच में छोटा सा एरिया है। लेकिन वहाँ के सदर जो 1 साल पहले हुए इलेक्शन में जीते थे, मुइज़ून का नाम है, मोहम्मद मुइज़ून का नाम है। जीतने के बाद लोगों में अपना नाम तो रोशन कर गए, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अब इसको समझने के लिए माजी में जाना पड़ेगा। 1988 के अंदर कू हुआ,
तो सबसे पहले हेल्प के लिए मालदीव कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। इसी तरह 2014 के अंदर आग लगने से पानी की किल्लत वहां पे आ गई, वाटर स्कार्सिटी आ गई, तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 12 घंटे के अंदर मिलियन ऑफ टन्स ऑफ वाटर उन्होंने मालदीव में पहुंचा दिया। अगर माजी देखा जाए तो आपका हमेशा सबसे करीबी 600 किलोमीटर भी नहीं है मालदीव इंडिया के दरमियान एरिया, तो वहां पे सबसे पहले आपकी हेल्प को कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। तो आप उसी दोस्त के साथ आप दुश्मनी निभा रहे हैं। और दूसरी आपकी इकोनॉमी देखें, इकोनॉमी सबसे कम है। खैर हम तो, हमारी तो मालदीव से बहुत ज्यादा है, इवन हमारा कराची जितना शहर भी नहीं है, वो कराची जितना शहर भी नहीं है, लेकिन वहां पे टूरिज्म एक बड़ा बेहतरीन हब है जिसको लेके मालदीव आज अपना नाम पूरी दुनिया में मनवा रहा है कि भाई देख हमारी टूरिज्म बहुत अच्छी है। लेकिन आप ये भी देखें कि 2023 के अंदर मालदीव ने सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म को लेके $500 मिलियन कमाए थे। और आपको पता है कि मालदीव को सबसे ज्यादा टूरिज्म कौन देता है? इंडिया। हर साल 3 लाख से ज्यादा इंडियंस जो हैं वो मालदीव जाते। तो आपको क्या लगता है अब इतना बड़ा ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखें, एक मीम वायरल हुई थी जिसके अंदर अंबानी भगवान के सामने हैं, तो लिखा हुआ था कि भगवान जो चाहिए हमसे ले लें। तो अब मालदीव को चाहिए कि वो एक दफा अपने ताल्लुकात बेहतर करें, इसके उनके लिए बेहतर है। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें, उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। यार 2 ग्रुप्स अगर आपको खरीद सकते हैं जो चांद पर जा चुके हैं, कम से कम यार उनके नक्श कदम पर तो चलो, आप दुश्मनी मोल ले बैठे हैं। अब जो है उन गुजरा को भी मुअत्तल कर दिया गया है मालदीव की जानिब से। इस मसले को कूल डाउन करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इंडियंस हैं वो काफ़ी एंग्री हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव हैं कि हमारे पीएम को जो है वो टारगेट क्यों किया गया। क्योंकि आपको पता है ये इंडियन एक ऐसी कौम है, जब भी इनके मुल्क के ऊपर या इनके पीएम के ऊपर बात आती है तो ये यकमुश्त हो जाते हैं, इनमें यूनिटी देखने को मिलती है। और अभी भी यही हो रहा है। लगातार आपको पता है कि मालदीव की जो फ्लाइट्स थी आने वाले कुछ महीनों की, वो तमाम सस्पेंड कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव। और देखिए कि मालदीव की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका है। इंडियन ने हिला के रख दिया कि तुम लोगों ने पंगा किसके साथ लिया भाई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिसेंटली जब इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात खराब हुए तो इनका एक वाटर रिजॉर्ट है जहां पे हर साल इंडिया से लोग वहां जाते हैं, विजिट करते हैं, और उसकी जो ओवरऑल मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी है वो मालदीव हुकूमत की है। तो उसको इस बार इन्होंने रेनोवेट करने से, उसको सस्टेन करने से, मेंटेन करने से इनकार किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि इंडिया के ये अगर 2 ग्रुप्स मिल जाए टाटा और अंबानी, तो अल जजीरा उनका पूरे जजीरे ही खरीद ले।